दिस इज आदर्श अगेन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और आपको एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, पर एसी का बिल आपके बजट के बाहर है। मेरे पास में एक पुराना फ्रिज पड़ा हुआ था, जिससे कि मैंने कोशिश की कि एक इकोनॉमिकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया जाए। आइए आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये मेरा एनक्लोज क्यूबिकल है जो एक लिमिटेड एरिया को कूल करता है। इसे टफ पॉलीमर प्लास्टिक से बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5x6 साइज का एक क्यूबिकल है जो आपके बेड के ऊपर में सेट हो जाएगा और वहाँ से केवल उतने एरिया को कूल करेगा। साइड में आप देख रहे हैं एक फ्रिज मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। इस फ्रिज के ऊपर में टेम्परेचर कंट्रोलर आप देख सकते हैं, जिसमें फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर दिखा रहा है। इस फ्रिज में से दो वाटर केबल रन होते हैं, वाटर पाइप्स रन होते हैं। इनफैक्ट वाइट कलर में आप देख पा रहे होंगे। ये वाटर केबल जाते हैं एक एयर हैंडलिंग यूनिट में, जो कि आपके एसी के इंडोर जैसी एक्टिविटी करता है। ये एसी का इंडोर यूनिट है और जहाँ पर ये पानी ठंडा होता है, इसमें पानी सर्कुलेट होता है। मैं बता दूं, ये पानी इस फ्रिज के अंदर में सर्कुलेट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है। फ्रीज़र को पानी के अंदर में डाला गया है, जो आपका फ्रीज़र होता है, सो दैट ये पानी ठंडा हो सके। इस पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री या 4 डिग्री तक आप ठंडा कर सकते हैं। यहाँ पे एक वाटर पंप लगा हुआ है, ये जो पानी सर्कुलेट करता है इन पाइप्स के ज़रिए। आप पाइप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मैं फ्रिज को बंद करता हूँ। आइए अब इस यूनिट को ऑन करते हैं। यहाँ से मैंने यूनिट ऑन किया है। मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ। थोड़ी एंट्री टैकी है बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। ये है मेन एयर हैंडलिंग यूनिट। इसके पीछे में आप यहाँ पे एक स्पीड कंट्रोलर देख सकते हैं। कैन डिसाइड कि आपको कितनी हवा इसके अंदर चाहिए या नहीं। इसके बाद में इसके पीछे में आपको मैं दिखा दूँ, एक फ़ैन लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट कूलिंग फ़ैन, जो ठंडी हवा को यहाँ पे पंप करता है और इस क्यूबिकल के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक कम कर देता है। सो देखने में आया है कि ओनली 300 वाट 300 वाट की एनर्जी में ये जो सिस्टम है आपके बेड के एरिया को कूल करता है। आपका बेड का एरिया लिमिटेड किया गया हुआ है। आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ। मैं आपको स्नैपशॉट दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको टेम्परेचर गन से इस यूनिट का टेम्परेचर भी दिखाऊंगा और अंदर का भी टेम्परेचर बताऊंगा। इसके अंदर में एक ऑन एन एवरेज 1.5 टन का एसी अगर आप ले तो जिसका कंजम्पशन 2 किलोवाट तक होता है, 2000 वाट, वो आपके 10x10x15 फीट जो कमरा है उसको कूल करता है, जिसका टोटल वॉल्यूम होता है 1500 क्यूबिक फीट। हमने जो ये क्यूबिकल बनाया है, दिस इज 5x4x6 विच इज रफली अराउंड 150 क्यूबिक फीट, जो कि आपका ओनली 10% ऑफ ओरिजिनल रूम वॉल्यूम। सो दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस एनर्जी एंड विद द सेम एनर्जी 300 वाट के अंदर में ये आपका इतना क्यूबिकल ठंडा करता है। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो एंटर इनटू द क्यूबिकल or to get exit, but with the proper arrangement you can do that. I'm just trying to put one chain around it so that you can easily come out of it. So the concept is it for the middle class, so they can afford it, because when personally I think of an AC, I just think of the increasing energy prices, so I could not afford at the same time. So this is the economical solution for the middle class basically. दिस इज अ टेम्परेचर गन। आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पर भी पॉइंट करता हूँ उसका ये टेम्परेचर, उस सरफेस का आपको टेम्परेचर दिखाता है। सो ये इनलेट यूनिट है। यहाँ पे इनलेट का मैं आपको टेम्परेचर देता हूँ। द इनलेट वाटर टेम्परेचर इज 11.2 डिग्री सेल्सियस। नाउ द वाटर लीविंग आउटसाइड is 15.9 or almost 16 degree Celsius. So this drop in 5 degree is the actually energy carried away by the water. So ये पीछे में एक फैन लगा हुआ है, जो फैन जो है एयर सर्कुलेट करता है इन कॉइल्स के थ्रू, और ये कॉइल्स के अंदर में वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इट एक्ट एज एन हीट पंप और इस रूम की जो हीट है वो निकाल के वापस फ्रिज में भेजता है
यहाँ पर वो फ्रिज में अगेन पानी ठंडा होता है और पानी ठंडा आके वापस इस कूलिंग यूनिट में ठंडा पानी आता है। सो